आनंद रस रत्नाकर 21 जून। आज का पृष्ठ पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग के मुझे लगता है काफ़ी पृष्ठ हैं, तो ये आज का आखिरी पृष्ठ है 21 जून को, क्योंकि कंटिन्यूअस प्रथम श्लोक से और ये अंतिम श्लोक में पहुंच गए। तो बीच बीच में कुछ श्लोकों को नहीं भी लिया है, पर फिर भी एक आनंद रस रत्नाकर में पुरुषोत्तम योग पे काफ़ी अच्छा कवरेज है। तो कल हम देख रहे थे कि महर्षि ने समझाया कि पूरे जीव जगत और ईश्वर को भगवान ने क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम यानी बहुत इजी बना दिया। समझने के लिए बहुत इजी हो गया कि क्षर जो है विनाशशील, ये तो जगत है। जीव जो है वो अक्षर क्यों है? क्योंकि भले शरीर यहाँ छूट जाता है, शरीर को जला दिया जाता है, पर जो जीव है उसकी यात्रा तब तक समाप्त नहीं होती जब तक वो मुक्त नहीं हो जाता। तो इसलिए जीव को अक्षर कहा है। वो इसके जगत के जैसे विनाशशील नहीं है। लोग जो है जीव से शरीर को जो मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ जीव की परिभाषा नहीं है। अपने शास्त्रों में जीव की परिभाषा वो है जो कभी उसका विनाश नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि भाई मुक्त हो गया तो विनाश हो गया। मुक्त होने से उसका विनाश नहीं हुआ, उसने अपने स्वरूप को, असली स्वरूप को जान लिया। जीव जो है उसका असली स्वरूप चैतन्य है। तो सूक्ष्म शरीर से उसका संबंध होने के कारण उसे हम जीव संज्ञा कहते हैं। और वही सूक्ष्म शरीर अपने भोग के लिए अलग अलग स्थूल शरीरों को ग्रहण करता रहता है। तो उसकी यात्रा चलती रहती है, क्योंकि जो वासना है, जो कर्म के संस्कार हैं, आज भी महर्षि बताएंगे, ये बहुत ही विचित्र हैं। पूरे होते ही नहीं। अपने कर्तव्य कर्म जो हैं उसमें व्यक्ति लगा रहता है और अंत आ जाता है। तो इसलिए उसको फिर शरीर, फिर शरीर, फिर शरीर। और ये जो यात्रा है, इस दृष्टि से वो विनाशी नहीं है। और दूसरी दृष्टि से भी, क्योंकि अगर वो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब तो अजर अमर है ही है। तो इसलिए जीव को विनाशी नहीं माना गया है। तो वो क्षर है कौन? जगत। जगत को क्षर क्यों माना गया? क्योंकि जगत जो है, आप देखो, इसको बहुत बढ़िया समझाया महेशानंद गिरी जी ने कि हम लोग स्वप्न में जाते हैं। स्वप्न में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वहाँ समझो स्वप्न में हम हरिद्वार पहुँच गए। हरिद्वार में गंगा जी का स्नान किया, आरती है ना, और दुनिया भर का जो भी है मंदिरों के दर्शन किए। तो अब जब हम जागृत में आते हैं तो जागृत में तो हम तो गए ही नहीं थे, वृंदावन में ही थे, पर फिर भी हमने देखा पूरा का पूरा दृश्य। तो ये जो चीज़ें हैं, वो जो हमने देखी, वो कहाँ है? हमने न स्नान किया, न आरती देखी, कुछ नहीं किया। वो चीज़ें कहाँ हैं? कहीं रखी हुई हैं क्या? वो आप कह सकते हैं कि वहाँ हरिद्वार में पहले एक बार गए थे तो वहाँ रखी हुई है, वहाँ हम जाके देखें तो वहाँ सब है, गंगा जी भी है और भी है, सब चीज़ें हैं। उसके बारे में प्रश्न नहीं कर रहे हैं। प्रश्न जो स्वप्न में रात को आपने देखा कि आप हरिद्वार में हैं, स्नान कर रहे हैं, वो उस गंगा जी और वो सब जो चीज़ें हैं वो कहाँ रखी हैं? तो बोले वो तो नहीं रखी है, वो तो बस उस समय देखी थी, बाद में ख़त्म हो गई। वो सच्ची भी नहीं थी, क्योंकि गए ही नहीं थे रात को, तो वहीं थे वृंदावन में। इसी प्रकार महात्मा लोग समझाते हैं कि ये जागृत का भी बड़ा ज़बरदस्त खेल है। इस समय जैसे विपिन अमेरिका में है, हम गोपालगढ़ में हैं, आप लोग सुख सदन में हैं, तो ये सब चीज़ें हमको अनुभव में आ रही हैं। पर यह आज जो पृष्ठ में महर्षि बताएंगे,
इसका ज्ञान का फल, उस फल में ये बात बताएंगे कि अब वो जो है जितना जो कुछ अनुभव कर रहा था उसका सब पूरा का पूरा वो बाधित का मतलब उसका अब कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मैंने बताया कि स्वप्न की जो चीज़ें देखी उनका अस्तित्व नहीं है, हरिद्वार वहाँ है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार जागृत में इस समय जो गोपालगढ़ है ना, विपिन के लिए अमेरिका, आपके लिए सुख सदन, अगर हम अपने स्वरूप में जाग जाएं, आज के प्रश्न में बताएंगे, तो उस जागने का क्या अर्थ होगा कि इन चीज़ों का भी जो इस समय अनुभव में आ रही हैं जागृत में, वो तत्व दृष्टि से उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी को कहते हैं कृतकृत्यता, यानी जो हमको करना था कर लिया। करना था कर लिया मतलब जीव की यात्रा पूरी कब होगी? जब वो अपने स्वरूप को पहचान लेगा कि मेरा असली स्वरूप ये सच्चिद आनंद अद्वय है, और ये जो मैं अपने को गोविंदानंद या विपिन या श्याम जी मनोहरी या रचना मान रहा था या मान रही थी, वो हमारा असली स्वरूप नहीं है। वो तो जैसे स्वप्न में एक शरीर मिला, उस समय जब स्वप्न चल रहा था हमको कहाँ पता था कि ये सच्चा नहीं है, जागने भी पता चला सब सच्चा नहीं है। इसी प्रकार इस समय भी ये स्वप्न चल रहा है, ये दीर्घ स्वप्न है, तो इस समय थोड़ी पता चल जाएगा कि ये सच्चा नहीं है। पर जब जागेंगे अपने स्वरूप में, तो आज का पृष्ठ ये बताएगा कि जब हम अपने स्वरूप में जागेंगे तो जीव का असली स्वरूप क्या है वो जब पता लगेगा, तो ये जो जितना अनुभव है, इस अनुभव का क्या होगा, प्रश्न ये है। तब महर्षि बहुत बढ़िया, यहाँ पे नहीं, कठोपनिषद जो हमारा चल रहा है शाम को, उसमें समझाया है कि ये ज्ञान की अग्नि जो है वो भ्रांति को जलाएगी। तुम जो इसको सच्चा मान रहे हो इसको जलाएगी, तो ये जो वस्तुएं हैं उनको नहीं जलाएंगी, वो बनी रहेंगी। यानी ज्ञान होने पर भी विपिन का अमेरिका, प्रेरिका, सनील, ममता है ना, जो भी इनका जो नोएडा का बहुत बड़ा महाराज है ना, वो तो तन्मय ने तो वहाँ देखा, बोले किसके साथ आप सामान भेजते हैं, आप जानते ही नहीं हैं उनको। उसने तुरंत पता लगाया तन्मय ने, है ना, कि किस सामान किसके साथ भेजा गया है उसके बारे में हम पता तो लगावे। तो इनको फ़ोन करके बताया कि आप किसी के साथ में भेज देते हो। समझती नहीं हो इतने बड़े आदमी को सामान। तो वो सब कोई भी कुछ भी ज्ञानाग्नि से नहीं चलेगा, वो सब वैसे के वैसे ही बना रहेगा। और उसमें जो सत्यत्व की भ्रांति है, अभी यही देखिए परम पूज्य महाराज श्री साईं, क्या विशेषता थी इनकी। इस आज जो प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, वो वस्तु उनको प्राप्त हो गई थी, और वो प्राप्त हो गई थी, इतना ही नहीं, वो दृष्टि हम लोगों को देना चाहते हैं, उनका यही प्रयास है। और वो प्रयास उनका निरंतर बना रहेगा जब तक हमको वो दृष्टि नहीं प्राप्त होगी, भले कितने ही जन्म उसके लिए हमको लेने पड़े, पर वो जो है हमको छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं का अर्थ ये नहीं है कि भाई हमको परेशान करेंगे, हमारे कल्याण के लिए, कि भाई ये असली वस्तु तुम प्राप्त कर लो, उसके बाद अपना आराम आनंद से तुम जो भी है ना अपना कर। राम जी ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, वशिष्ठ जी ने उनको ज्ञान दिया विश्वामित्र जी के कहने से। कब दिया? शादी के पहले जब गए थे तीर्थ यात्रा में, तो बड़ा ज़बरदस्त वैराग्य हुआ। योग वासिष्ठ में बहुत मतलब ज़बरदस्त वर्णन है उनके वैराग्य का, राम जी का, एकदम पीले पड़ गए और बिल्कुल न खावे न पीवे, बस अकेले वहाँ पड़े रहे। लोगों को लगा कि क्या रोग हो गया, है ना। विश्वामित्र जी समझ गए, तो उन्होंने वशिष्ठ जी को कहा कि इनको ज्ञान दे दो, क्योंकि इनको वैराग्य हो गया है। तो तीर्थ यात्रा में सब कुछ देखा, उनको बड़ा ज़बरदस्त वैराग्य हुआ। उसके बाद ये जो योग वासिष्ठ ग्रंथ है, बड़ा ज़बरदस्त ग्रंथ है। तो वशिष्ठ जी ने उनको जो ज्ञान दिया है ना, तो राम जी को अकेले कोई नहीं, राम जी सभा में बैठते थे और भी सब लोग बैठते थे। वशिष्ठ जी अपना पूरे दिन जो है ज्ञान चर्चा करते। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके फिर क्या किया, शादी की, राज्य किया, है ना, रावण को मारा। तो ज्ञानाग्नि से सत्यत्व की भ्रांति जब खत्म हो गई, कोई टेंशन नहीं, उधर राज्य मिल रहा है, उधर कई वनवास दे रही है, कोई टेंशन नहीं। वहाँ श्लोक है वाल्मीकि रामायण में कि उनके चेहरे पे, उनके माथे पे एक शिकन तक नहीं आई कि भाई ये क्या है, वही कल राज्य देने वाले थे, वनवास दिया जा रहा है, कुछ नहीं। उतने ही आनंद में थे जितने आनंद में राज्य मिल रहा था,
बोले अब हमको जंगल का राज्य दे दिया, है ना। पहले अयोध्या का राज्य देने वाले थे, जंगल का राज्य मिल गया। तो ये जो दृष्टि प्राप्त हो जाती है, अर्जुन को दृष्टि प्राप्त हो गई, है ना। गीता के उपदेश सुन के भगवान ने कहा कि भाई उपदेश सुन के कुछ हुआ क्या? बोले हाँ, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। वही अर्जुन जो दूसरे अध्याय में कह रहा था कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो देखिए दृष्टि प्राप्त होने पे क्या कह रहा है, मेरा मोह नष्ट हो गया है ना, ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। कैसे? त्वत्प्रसादात मयाच्युत, आपकी कृपा से। ये ज्ञान जो हम लोगों को महर्षि दे रहे हैं, साईं दे रहे हैं, वो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये नहीं कि हमने आनंद रत्नाकर पढ़ा, गोपालगढ़ गए, वहाँ न समझा, कुछ नहीं। कृपा से जो भी कुछ होता है अपने जीवन में, उसमें हेतु क्या है? कृपा। बिना कृपा के कुछ नहीं। बिना कृपा के कहाँ पहुँच पाओगे? कहीं नहीं पहुँच पाओगे। सत्संग में कैसे पहुँच पाओगे बिना कृपा के? कभी नहीं पहुँच सकते। तो ये तो अहेतु की कृपा जब होती है ना, तब जाके ये सत्संग मिलता है। और सत्संग से सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निर्मोहत्व। मोह, अर्जुन कह रहा है मेरा मोह खत्म हो गया। कैसे? गीता का उपदेश, है ना। योग्य शिष्य योग्य गुरु, कृष्ण से कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण से बड़ा गुरु कौन होगा? तो उनके सामर्थ्य से मोह नष्ट हो गया है आपकी कृपा से। एम्फेसिस उस वाक्य पे है ना, कहीं किसी प्रकार का अभिमान नहीं। अभिमान, मोह नष्ट हो गया का मतलब ही यही है ना। निर्मोहत्व निश्चल तत्व, सत्संगत्व निसंगत्व। कल मैंने बताया संग दोष बहुत ज़बरदस्त है, आप लोगों को नहीं और किसी को बताया शायद। प्रिय और अप्रिय, इसका जो कल ही बताया, प्रिय और अप्रिय, प्रिय के प्रति राग और अप्रिय के प्रति द्वेष, ये संग दोष है। तो इसको मिटाना पड़ता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स बिना किसी कारण के ही ये, है ना, अपना जो अपनी पर्सनालिटी है, अपनी जो थिंकिंग है, उसके हिसाब से लाइक्स डिसलाइक्स बनती ही रहती है। कितना ही सत्संग करो, है ना, पता नहीं है क्या कैसे, बस उससे प्रेम हो गया, उससे द्वेष हो गया। अध्यात्म का व्यक्ति बहुत सावधान रहता है, वो इस लाइक्स डिसलाइक्स को, राग द्वेष को बनने नहीं देता। यानी बहुत शिथिल, नाम मात्र होती भी है तो कोई विशेष उसको डिस्टर्ब नहीं करती। तो वो जो सावधानी है, उससे सत्संगत्व निसंगत्व, निसंगत्व निर्मोहत्व। अब मोह जब खत्म हो गया तो अर्जुन कह रहा है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह। अब कोई संदेह नहीं रहा, करिष्ये वचनम तव। बस मुख्य बात यही है आज की पृष्ठ की। यहाँ 15वें अध्याय में नहीं बोला है, 18वें अध्याय में बोला है, पर 15वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में, है ना, विशेष रूप से आज जिस श्लोक की चर्चा है उसमें, क्योंकि कल बताया महर्षि ने, दोनों क्षर और अक्षर से अतीत हैं भगवान पुरुषोत्तम। तो दोनों से अतीत है तो फिर क्या है? पुरुषोत्तम उनका नाम लोक में प्रसिद्ध है। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। इस प्रकार से जो प्रक्रिया मैंने बताई है, उससे जो मेरे को पुरुषोत्तम रूप से जान लेता है। तो यहाँ देखना, पुरुषोत्तम का सिर्फ पुरुषोत्तम को जानना नहीं है, अक्षर को भी जान लिया, अक्षर को भी जान लिया, पुरुषोत्तम को भी। पुरुषोत्तम की महिमा ही यही है कि वही क्षर और अक्षर बने हुए हैं। कल बताया ना महर्षि ने, भगवान कृष्ण जब राधा नहीं मान रही थी, रूठी भी रही, तब ब्राह्मण का रूप उन्होंने ही लिया, है ना। तो जगत का रूप जो है अक्षर, वो स्वयं भगवान बने हुए हैं। अक्षर जीव भी स्वयं भगवान है, क्योंकि वहाँ तो 2 भेद ही नहीं है। आगे चल के पता लगेगा जब जीव को ज्ञान होगा कि 2 है ही नहीं, अक्षर और पुरुषोत्तम तो एक ही है पहले से ही। पर ये जगत जो है, ये जरा भ्रम रूप से इसलिए बनाना पड़ा भगवान को, क्योंकि वैराग्य होता नहीं, तो बनना पड़ा, बनाना नहीं पड़ा, बनना पड़ा।
तो इसलिए स्वयं पुरुषोत्तम का ज्ञान होना, ये माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम, इस प्रकार से पुरुषोत्तम को जिसने जान लिया कि पुरुषोत्तम स्वयं कृष्ण है, पुरुषोत्तम ही जीव बने हुए हैं, पुरुषोत्तम ही ये अक्षर जगत बने हुए हैं, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ये तो हो गया 19। इति गुह्यतमं शास्त्रम इद मुक्तम मया नघ एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो आज जो श्लोक ले रहे हैं महर्षि, वो 20वां श्लोक, आखिरी श्लोक ले रहे हैं। एवं बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इस प्रकार से जान लेगा वो कृतकृत्य हो जाएगा। हम देखते हैं क्या महर्षि क्या कहते हैं, समझदारी से काम लो। तो बहुत ही बढ़िया शीर्षक है, क्योंकि हम लोग जब देखो तब ना समझी, जब देखो तब ना समझी, है ना। स्वामी जी क्षमा करना, स्वामी जी क्षमा करना। अरे भाई कभी तो समझदारी से काम लो। तो महाराज से कह रहे हैं ये समझदारी हमारे मतलब, क्योंकि एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, समझदारी का मतलब ये कोई अपनी साधना से या हम उसको, है ना, एकदम अलर्ट रहेंगे उससे नहीं आएगी, ये ज्ञान प्राप्त करने से आएगी, है ना। यहाँ की जो समझदारी है वो समझदारी वो नहीं है कि भाई चलो हाँ हम एकदम सावधान रहेंगे, है ना, रचना सोचे कि भाई सुख सदन में अब कोई गलती नहीं करेंगे हम, है ना। गलतियाँ किससे नहीं होती, सिर्फ साईं और महर्षि उड़िया बाबा की जो स्थिति में जो लोग हैं, है ना, गलती हो ही नहीं सकती। जैन, जापान में जैन ZEN करके धर्म है, जैसे अपने यहाँ, है ना, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, जापान में जैन धर्म है। तो जैन धर्म में मैंने पहले सुनाया भी होगा, एक थे वो बहुत यात्रा किए गुरु को खोजने के लिए, काफ़ी वर्ष लग गए, अंत में उनको मिले गुरु। तो इन लोगों ने सुन रखा होगा, विपिन को सुना रहे, गुरु ने भी कह दिया ठीक है रहो, करो अपना साधना। और ये भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि वर्षों तक तलाश की पर उनको कहीं संतोष नहीं हुआ। इनको देखकर, इनका जो है ना व्यक्तित्व ऐसा था, पहुँचे हुए महापुरुष थे, तो वो जापानी का मन लग गया वहाँ। मन लग गया मतलब तार जुड़ गया, और जहाँ बताया वहाँ रहने लगा। दूसरे दिन गुरु महाराज के पास गया, एक पेंसिल और डायरी लेके बैठे थे गुरु महाराज। बोले क्यों, क्या बात है? बोले मैं इसलिए ले आया डायरी कि आप बता देते कि यहाँ रह के मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं नोट कर लूँ। तो गुरु महाराज ने डायरी और पेंसिल लेके, वहाँ नदी थी नज़दीक में, उसमें फेंक दी। उसको समझ में नहीं आया क्या गलती हुई। बोले इसकी कोई ज़रूरत नहीं, है ना, हम जो यहाँ करते हैं हमको देखो, हमको देख के करो, है ना, ये सब लिखने उखने की कोई ज़रूरत नहीं। वो तो कई वर्षों तक गुरु की तलाश की ना, तो उसको तो पता था कि बड़े बड़े गुरु है ना, उनसे गलतियाँ होती हैं। ये कहते हैं हमको देखो, हमको देख के करो। तो उसने सीधा प्रश्न किया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं होती? वो भी पहुंचा हुआ था ना, श्याम जी जैसा रहा होगा। बोले आपसे कभी कोई गलती नहीं होती है कि हमको देख के करो? क्या बढ़िया जवाब दिया उन्होंने। बोले अगर मैं हूँ तब तो मुझसे गलती होवे, मैं हूँ ही नहीं तो गलती कहाँ से होगी? तो जब तक महाराज श्री उड़िया बाबा साईं की स्थिति में हम लोग नहीं पहुँचेंगे, है ना, ये जो समझदारी महाराज श्री कह रहे हैं, समझदारी से काम लो, वो हमारी अलर्टनेस के लिए नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो 15वां अध्याय सुनाया गया है, उसकी जो 20वें श्लोक में भगवान फलस्तुति बता रहे हैं कि इस प्रकार से जब तुम तत्व को जान लोगे, पुरुषोत्तम क्या है, तो पुरुषोत्तम को जब जानोगे तो तुम स्वयं पुरुषोत्तम हो जाओगे। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज बहुत बढ़िया समझाते हैं। एक लकड़ी जल रही है और वो लकड़ी जल रही है और एक बहुत बड़ा लकड़ी का ढेर है, वो वहाँ कुछ नहीं जल, वहाँ तो एकदम लकड़ियाँ पड़ी हैं, पर ये जो जलती हुई लकड़ी को वहाँ तुम फेंक दो, है ना, तो जितनी लकड़ियाँ सब जल जाएंगी। तो ये निरावरण ब्रह्म है। पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम निरावरण ब्रह्म है। तो
इनके कांटेक्ट में जो आएगा, है ना, वो बचेगा नहीं, वो स्वयं उसी का स्वरूप हो जाएगा। ये जल रही है ना, दूसरे को ज्ञान देके ही छोड़ेगी। यहाँ जलना, लकड़ी का तो जलना है, यहाँ क्या है, ज्ञानाग्नि है। तो भगवान कृष्ण जब सदगुरु के रूप में आते हैं तो हमको ये ज्ञान देने आते हैं। और ये ज्ञान 15वें अध्याय में, है ना, जो दिया गया महर्षि ने पुरुषोत्तम योग में बड़े विस्तार में समझाया है। वो पुरुषोत्तम योग पुस्तक है, उसी पुरुषोत्तम योग में से छाँट के, है ना, कुछ बातें हमने कुछ पृष्ठों में यहाँ रखी है क्रम से। तो आज उसी का आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन मतलब 21 जून को ये पूरा हो रहा है। तो इसमें महर्षि जो कह रहे हैं समझदारी से काम लो, वो समझदारी जो है, सबसे पहली बात ये समझनी है कि वो समझदारी अलग समझदारी है। वो ये अपनी लौकिक जो समझदारी है, वो भाई विपिन तो बहुत समझदार है ना, कितने सब लोग प्रशंसा भी करते हैं, हम भी प्रशंसा करते हैं। तो वो प्रशंसा इनकी नहीं है, महर्षि की कृपा की है। तो वो समझदारी ठीक है, लौकिक समझदारी। पर इससे भी बड़ी समझदारी कौन दे रहे? जब महर्षि मोनू के रूप में आके बताते हैं विपिन को कि भाई तुमको क्या करना चाहिए। विपिन को समझ में तो आता है, भाई बात तो ठीक कह रहा है ना। और अभी जब महर्षि सिग्नल नहीं दे रहे तो हम क्या करें, है ना। और हम श्याम जी को कहते हैं, उनको भी समझ में आता है। अब ये भी कहते हैं कि भाई अब क्या क्या छुड़ाओगे साफ कहते हैं, है ना। तो बात भी ठीक है भाई, धीरे धीरे जितना छूटे उतना ही ठीक है ना। एकदम छूट जाएगा तो फिर तो रचना भी परेशान हो जाएगी, है ना। अभी तो कम से कम पासपोर्ट बन गया है, तो विपिन ने भी कह दिया है साथ में चलना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लौकिक समझदारी है उसकी इस पृष्ठ में चर्चा नहीं है। यहाँ तो वो समझदारी हमको प्राप्त करनी है जो अर्जुन ने गीता उपदेश सुन के प्राप्त की, है ना। जो उद्धव ने भगवान का जो उपदेश, है ना, मुक्ति स्कंद में जो उपदेश दिया है, एकादश स्कंद में उद्धव जी को, जिन जिन को ज्ञान हुआ, नारद जी ने, है ना, कृष्ण के पिताजी को, वसुदेव जी को ज्ञान दिया। वो समझदारी जो ज्ञान प्राप्त करके होती है उसके बारे में महर्षि आज चर्चा करेंगे। 15वें अध्याय की समाप्ति पर भगवान पुरुषोत्तम के ज्ञान का बड़ा भारी फल बताते हैं। क्या फल बताते हैं? एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। हे प्रतिभाशाली अर्जुन, इसे यानी 15वें अध्याय को ठीक ठीक समझकर कोई भी स्त्री पुरुष सच्चा ज्ञानी हो जाता है, और उसके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। अभी महर्षि ने विशेषण लगा दिया ना ज्ञानी का, सच्चा ज्ञानी। तो अन्यत्र महर्षि ने एक प्रश्न उठाया है, बोले कि आप ये सच्चा ज्ञानी शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो कोई झूठा ज्ञानी भी होता है क्या? तो महर्षि ने कहा हाँ, एक होता है सच्चा ज्ञानी यानी 1 नंबर ज्ञानी, और एक होता है 2 नंबर ज्ञानी। बोले आप भी कमाल करते हैं भाई, हमने अब तक सुना था ये जो सेठ लोग पैसा वैसा रखते हैं उसमें 1 नंबर 2 नंबर होता है, आप तो ज्ञान में भी 1 नंबर 2 नंबर। महर्षि खुद ही प्रश्न उठा के उत्तर दे रहे हैं। बोले हाँ, ज्ञान में भी 1 नंबर 2 नंबर होता है। बोले कैसे? बोले देखो ये उपनिषद का जो ज्ञान है ना, ये जो गीता का ज्ञान है जो अर्जुन को दिया जा रहा है ना, ये 1 नंबर ज्ञान है। तो बोले फिर 2 नंबर ज्ञान क्या है? बोले ये जो पुराणों का ज्ञान है ना, महाभारत का ज्ञान है, रामायण का ज्ञान है, ये 2 नंबर ज्ञान है। बोले हमारे पितामह जो थे वो भी ज्ञानी थे, है ना, पर वो उपनिषद वाले ज्ञानी नहीं थे। वो ये जो दूसरे शास्त्रों के ज्ञान से जो ज्ञानी होता है तो ये जो समझदारी है ये सच्चा ज्ञानी है ना। तो आपको दूसरे ज्ञानी भी मिलेंगे, कौन से 2 नंबर समाज में, पर यहाँ जो चर्चा हो रही है ना, ये बहुत ही विलक्षण है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि हे प्रतिभाशाली अर्जुन, इसे ठीक ठीक समझकर कोई भी स्त्री पुरुष सच्चा ज्ञानी हो जाता है, और उसके लिए फिर कोई कर्तव्य शेष नहीं। यानी जो 2 नंबर ज्ञानी है उसके लिए कर्तव्य रहेगा। यही ऐसे महापुरुष है, जैसे मैंने कहा उड़िया बाबा जी महाराज, महाराज श्री साईं, है ना, वो उस कक्षा में पहुंच गए
देखिए साईं को क्या दृष्टि प्राप्त थी, उन्होंने बाबा को पहचान लिया, महर्षि को। महर्षि जब सफ़ेद वस्त्रों में थे तभी पहचान लिया कि ये आगे चल के बहुत बड़े महापुरुष होंगे। वाह वाह। साईं ने उस समय उनको देखा था उड़िया बाबा के साथ। यहाँ बुद्धिमान होने का अर्थ क्या है? अब स्वयं महर्षि प्रश्न उठा के उत्तर देंगे। भाई बुद्धिमान तो क्या है, सब हम लौकिक में समाज में हम ये शब्द प्रयोग करते ही हैं, भाई बहुत बुद्धिमान है वो व्यक्ति। यहाँ बुद्धिमान होने का अर्थ क्या है, जो भगवान जो ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं 20वें श्लोक में, कि इसको जानकर ठीक ठीक समझकर, है ना, बुद्धिमान हो जाएगा। तो महर्षि ने तो कह दिया सच्चा ज्ञानी, पर फिर भी गीता में है ना। महर्षि अब दूसरी शैली में जवाब दे रहे हैं। वो तो मैंने 1 नंबर 2 नंबर तो दूसरी जगह पर ये सुना था महर्षि से, वो मैंने कहा। अब देखिए महर्षि क्या उत्तर देते हैं। गीता में है बुद्धिमताम अस्मि, है ना। भगवान अपने को बुद्धि रूप में बताते हैं। किसमें? बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों में बुद्धि के रूप में भगवान बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी बुद्धिमानों में बुद्धि के रूप में भगवान बैठे हैं। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ है भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। देखिए वो 7वें अध्याय का जो ये श्लोक का उदाहरण दिया है महर्षि ने, वहाँ भी व्यक्ति गड़बड़ा जाएगा अगर वो सोचेगा कि ये बुद्धिमानों में भगवान बुद्धि के रूप में है। तो इसका मतलब बुद्धि में वो जितना लौकिक उसकी चतुराई है, जितना वो कुशलता से काम करता है ना, भगवान वो बुद्धि है। नहीं, बुद्धिमताम अस्मि मतलब ऐसे जो ज्ञानी लोग हैं उन ज्ञानियों में वो बुद्धि में हूँ, उसको और स्पष्ट कर रहे हैं आगे। तो यहाँ बुद्धि का अर्थ है भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, वो संसारी वाली वृत्ति नहीं। संसार में बड़ी कुशलता से वो काम कर लेता है, उसकी चर्चा ही नहीं है, क्योंकि संसार क्षर है। क्षर है मतलब विनाशी है, विनाशी है मतलब उससे वैराग्य करके ही तो ये ज्ञान हुआ। अब फिर वापस आप उसको ना उसी में लगा रहे हो संसार में कि उसकी बुद्धि बड़ी तेज है। अरे उसकी चर्चा ही नहीं है वो तो खंडर रूप से भी प्राप्त नहीं है। जैसे मैंने बताया कि जिस हरिद्वार को आपने स्वप्न में देखा वो कहाँ है, वो कहीं सुरक्षित है क्या रखा हुआ? बोले कहीं नहीं है महाराज, वो तो दिखा और वो तो ख़त्म। ऐसे ही ये जागृत जिसमें हम अभी लोग बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, उसका भी कोई अस्तित्व नहीं है तत्व दृष्टि से। वो जो ब्रह्माकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति है, उसकी चर्चा हो रही है, जिस दृष्टि से इसका भी ये कहीं प्राप्त ही नहीं है, खंडर रूप से भी कहीं प्राप्त नहीं है। न गोपालगढ़, न सुख सदन, न अमेरिका, है ना। ये बड़ी विलक्षण है। ये वेदांत की दृष्टि जो है उसको हम लोग, मतलब हम लोग यानी जिनको संस्कार नहीं है, वो इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि ये क्या कहा जा रहा है। इसलिए महर्षि को समझाना पड़ रहा है कि वहाँ बुद्धि का यहाँ मतलब 7वें अध्याय में उस बुद्धि का अर्थ संसारी बुद्धि मत ले लेना कि भाई बहुत कुशल है इसलिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। वहाँ भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, ये भगवदाकार ब्रह्माकार वृत्ति वही है जो मैंने बताया धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की बात, कि जैसे वो जलती हुई लकड़ी है ना दूसरे से छुआई, वैसे ही वो भी जल गई। ऐसे ही गोपियों का क्या किया, भगवान ने चीर हरण किया। तो चीर हरण में उनका क्या, उनकी उस लीला में मकसद क्या था कि वो स्वयं ब्रह्म रूप हैं, वो जिसको मतलब छू लेंगे वो ब्रह्म रूप हो जाएगा। गोपियों के जो वस्त्र थे उनको ब्रह्म रूप बना दिया। जैसे जलती हुई लकड़ी से कुछ भी छुआओ वो जल जाएगा, जैसे स्वयं ठाकुर जी ब्रह्म रूप है, वो ब्रह्म रूप का आधान उन्होंने गोपियों के वस्त्रों में कर दिया। अब उसी को वो पहनेंगी। अब देखिए और उनकी उत्कंठा और उनकी लगन, है ना। तो ये जो है प्रक्रिया भगवदाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति, इसको कोई मामूली मत समझना। ये तो जब हम लोगों की वो तैयारी होती है, जैसे महर्षि की जब तैयारी हुई, उड़िया बाबा जो है उनको कोई देरी नहीं लगी वो वस्तु देने में, क्योंकि तैयारी थी। तो इसलिए एक तो होती है गीली लकड़ी, है ना, एक होती है सूखी लकड़ी और एक होती है डायनेमाइट। और डायनेमाइट वो थोड़ी सी चिंगारी लगाओ झट से, है ना, वो तो एकदम विस्फोट हो जाएगा। और गीली लकड़ी को, है ना, पहले तब तो सब चूल्हे आ गए अपने क्या गैस वाले, पर पहले जब माताएं जलाती थी
बारिश वारिश में सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है, मार धुआं, है ना, जल ही नहीं रही है, लगा रही है, फूंक लगा रही है ना, वो होती थी उसमें से फूंक लगाते, फूंकनी से फूंक लगा के जलाते थे चूल्हा। तो पता नहीं विपिन ने देखा है कि नहीं, हम लोग तो गांव में, है ना, हमारा बचपन तो गांव में बीता है, तो वो चूल्हे पे बनती थी रोटी। तो कहने का मतलब गीली लकड़ी है जो इतनी जल्दी नहीं जलेगी, है ना, सूखी लकड़ी है थोड़ी, गीली लकड़ी से जल्दी जल जाएगी। डायनेमाइट जो तुरंत, तो अगर अधिकारी तैयार है तो इधर बस सद्गुरु मिले, है ना, इधर ज्ञान दिया, इधर सब तैयार। और हम लोग गीली लकड़ी जैसे हैं, है ना, देते गए ज्ञान, कोई, है ना, धुआं निकल रहा है, बाकी कुछ काम बन नहीं रहा है ना। तो भगवदाकार ब्रह्माकार वृत्ति को आप लोग संसार में मत घटा देना, ये वो है डायनेमाइट वाला, है ना, जो बस लकड़ी लगी, दूसरी लकड़ी और झट से आग पकड़ ली। तो ब्रह्म ज्ञान ही यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ है। यहाँ जो प्रसंग चल रहा है, महर्षि स्पष्ट कह रहे हैं, वो ब्रह्म ज्ञान ही यहाँ बुद्धि शब्द का अर्थ है ना, दूसरा लौकिक ज्ञान नहीं। तो भाई बहुत, है ना, होम्योपैथी का इतना बढ़िया ज्ञान है, स्नेह बिहारी में अब जो है हमारी, तो वो सब ठीक है, यानी उसकी भी प्रशंसा है। भाई बीमार लोग हैं, उनको होम्योपैथी की दवा मनोरी देती है ना, ठीक हो जाते हैं, उसका भी क्रेडिट है। पर यहाँ प्रसंग वो मत ले लेना। तो जो इस पुरुषोत्तम ज्ञान संपन्न हो जाता है, जब बुद्धिमान होता है, तो कृतकृत्य हो जाता है। अब ये कृतकृत्य से भारत है, अब समझ में आएगा, है ना। तो ये कृतकृत्य तो देखते हैं कि कोई हो ही नहीं पाया, लगता है ना। महाराष्ट्र के बाद आगे मानो की परंपरा रुकी गई क्या? नहीं, रुकी नहीं है। बीज डाल गए हैं, जो प्रयत्न करेगा, है ना, वहाँ वो फलित हो जाएगी, है ना। महर्षि अपने समय में किसी को नहीं देख पाए, वो बात अलग है, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि हमको एक भी जिज्ञासु नहीं मिला। पर जैसे उड़िया बाबा जी ने अपने समय में ही देख लिया कि भाई हमने ज्ञान दे दिया महर्षि को, तो वो बात अलग है। पर वो जो डाल गए हैं बीज, है ना, वो बीज जो है महापुरुष के डाले हुए, वो कभी ऐसा संभव ही नहीं कि वो व्यर्थ जाएंगे। तो ये अद्भुत प्रसंग है। आप समझो कि सबके कुछ कर्तव्य होते हैं। महर्षि इसको अद्भुत क्यों बता रहे हैं कि कृत्य बोल रहे हैं ना, तो ऐसा तो कभी लगता ही नहीं कि भाई इस आदमी के सब काम खत्म हो गए। क्यों? महर्षि कह रहे हैं, स्वयं में अद्भुत प्रसंग है। आप समझो कि सबके कुछ कर्तव्य होते हैं, हमको यह करना, यह करना है, तो इसी को कृत्य बोलते हैं। और कृत्य आगे कृत नहीं है, कृत्य है। तो आगे वाला जो कृत्य है वो क्या बता रहा है? सुनना, नारायण मनुष्य के जीवन में इतने कर्तव्य हैं, है ना, हमको यह करना है, इसी को कृत्य, हाँ सॉरी, कृत्य पहले आया है, कृत का बाद में कहेंगे, है ना। कृत्य में कृत्य को पहले पकड़ना। कृत्य मतलब सबको ये करना है, ये कर्तव्य लगे हुए हैं। मनुष्य के जीवन में इतने कर्तव्य हैं कि कोई साधारण व्यक्ति उनको पूरा नहीं कर सकता। और जब पूरा नहीं कर सकता तो पछताता हुआ ही मरेगा कि हाय हाय, मैंने अपने जीवन में ये काम नहीं किया। ठीक है, तो कृत्य जो है वो कर्तव्य है। तो नारायण गीता के 15वें अध्याय में जो बात बताई गई है, यह समझ लो, जान लो। तो एतद बुद्धवा, उसको बुद्धवा यानी जान लिया, तो बुद्धिमान स्यात्, है ना। तो बुद्धिमान स्यात् यानी वो वाली समझदारी, कौन सी? अध्यात्म वाली। तो उस समझदारी से काम लो, है ना। अब वो लौकिक वाली मत लाना बीच में, अब उसी समझदारी से काम लेना है। तो अगर इस अध्याय में कही हुई बात समझ ली, अर्जुन की पहली जो समझदारी थी वो दूसरी थी। अब वो जो कह रहा है कि करिष्ये वचनम तव, अब ये समझदारी जो है, ये जो महर्षि बता रहे हैं वो वाली है। अगर इस अध्याय में कही हुई बात समझ ली तो तुम्हारे लिए तब कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। तो कृत्य कृत, है ना, जितने कर्तव्य है वो कर लिए। बोले वो कर्तव्य कृत, वो कर्तव्य कृत। अरे कहाँ कृत? मतलब ये जो ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, तो ज्ञान प्राप्त करने से क्या हुआ कि अब वो जितने सत्यत्व रूप से कर्तव्य लग रहे थे, अब उसमें सत्य तो रहा ही नहीं। वो स्वप्न वाले महर्षि कहते हैं कि मरु मरीचिका में जल है नहीं, और वहाँ पर 4-5 आदमी बैठ के कह रहे हैं इधर इतना गहरा हो सकता है, इतना गहरा हो सकता है। कोई कह रहा 5 फीट, कोई कह रहा 10 फीट। अरे मूर्खों, वहाँ जल ही नहीं। बोले नहीं, मछलियाँ जो हैं इसमें जल में, बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, उनका बड़ा, है ना, ये अन्याय करती हैं छोटी मछलियों के प्रति।
तो ये जितना डिस्कशन हो रहा है वहाँ पहले जल होवे ना, तब तो बात है, वहाँ तो बालू है। इसी प्रकार ये जो स्वप्न की दुनिया है ना, उसको सत्य माने बैठे हैं। तो कृत्य कैसे हो गया? कृत्य कर्तव्य बने हुए थे जब तक उसको सच्चा मान रहा था। अब वो कृत्य कैसे हो गया? मैंने सब कर्तव्य कर लिए, क्योंकि जान लिया कि सच्चा है ही नहीं। बहुत सारे कर्तव्य लगे हुए थे, स्वप्न हम देख रहे थे, उसमें बड़े परेशान हो रहे थे, और जब जाग गए खत्म हो गया। कौन से अब कर्तव्य बाकी? ऐसे ही जब स्वरूप में जागेंगे, है ना, बुद्धिमान साथ जब स्वरूप में जागेंगे, समझदारी से काम लो। अगर इस अध्याय में कही हुई बात समझ ली तो तुम्हारे लिए तब कोई कर्तव्य नहीं रह जाएगा। तब फिर वो क्यों कर रहा है? युद्ध क्यों कर रहा है अर्जुन? करिष्ये वचनम तव। अब वो कुछ नहीं कर रहा है, अब वो युद्ध नहीं कर रहा है। पहले वो युद्ध करने वाला था, तब उसको टेंशन आया। अब तो करिष्ये वचनम तव का अर्थ है मुझे कुछ करना ही नहीं है, आपको ही करना है, आपको ही करवाना है। भगवान ने खुद भी कहा 11वें अध्याय में, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम सिर्फ निमित्त बनो, है ना। ये सब मैंने पहले से ही मारे हुए हैं, ये कोई जिंदे नहीं है। अरे भाई जब मरे हुए हैं तो मरे हुए को क्या मारना? बोले नहीं, यशो लभस्व, तुम इसका यश प्राप्त करो। मैं चाह रहा हूँ तुम अपने बाणों द्वारा मारकर, है ना, भाई हाँ अर्जुन ने इनको मारा, मार तो मैंने पहले से ही दिए है। इसी प्रकार जो भी अचीवमेंट है ना, हमको लगता है कि वो हमने किया। यहाँ तो सब सत्संगी बैठे हैं तो ऐसा वो नहीं मानते हैं, पर संसार में जो लोग मानते हैं कि हमने किया, ये हमने किया, वो मूर्खता है। क्यों? आगे महर्षि बताएंगे। सब कर्तव्यों से छूट गए, तो यह जो कर्तव्यों से छुट्टी मिली, उसमें संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो गई। क्यों? अनर्थों की निवृत्ति कैसे हो गई? कर्तव्य पूरा करने में ही मनुष्य को पाप भी लगता है। एक के प्रति कर्तव्य पूरा करने गए, दूसरे की उपेक्षा हो गई, तिरस्कार हो गया, हिंसा हो गई, और उसने बड़ा बुरा मान लिया, है ना। और उसका वो आ रहा है व्हाट्सएप में, है ना, भाई ये क्या हो गया? बोले चलो अब कंट्रोवर्सी हो गई तो छोड़ो, इसको बंद करो, है ना। क्योंकि तिरस्कार, हिंसा, ये सब होना ही होना है ना। तो कर्तव्य के साथ दोष भी लगे रहते हैं, है ना। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं कि संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति हो गई। कितने बुद्धिमान है वो दोनों बहनें, है ना, कि इसको ख़त्म करो, है ना। कंट्रोवर्सी हो गई तो इसको ख़त्म करो, है ना। ज़रूरत क्या है भाई? हमने तो व्हाट्सएप बनाया कि लोग संस्मरण भेजेंगे महाराज जी के, है ना। अब यहाँ उसकी खबर ली जा रही है कि भाई उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया, है ना। बड़ा विचित्र मामला है। कुछ भी करने जाओ, इसलिए आगे बहुत बहुत महत्व, उससे भी महत्वपूर्ण बात अगले वाक्य में है। क्या? कर्तव्य के साथ दोष भी लगे रहते हैं। गीता का सिद्धांत है सर्वारंभा ही दोषेण। ये जो गीता का, भगवत गीता का 18वें अध्याय का 48वां श्लोक है, ये इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ भगवान कहते हैं कि कोई भी ऐसा आरंभ नहीं है, कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें दोष नहीं हो। ये गीता का सिद्धांत है। यानी यहाँ हम ये जो सत्संग कर रहे हैं, इसमें भी महापुरुष लोग बता देंगे कि इसमें क्या दोष है। हाँ, क्योंकि जो, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि भाई जब दोष है तो आप क्यों कर रहे हैं सत्संग? नहीं, इसमें बताते हैं कि जब कोई चीज़ बिना दोष के है ही नहीं, तो अब आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि किसमें हमारा हित होगा और किसमें हमारा अहित होगा। तो भाई यहाँ सत्संग नहीं करके यहाँ टीवी लगा दो, है ना। और अब देखो भाई यहाँ का रिजल्ट, और वहाँ डेली न्यूज़, DNA, डेली न्यूज़ एनालिसिस, है ना, DNA, और IPL है, IPL, छक्का चौका छक्का ठुमका, IPL। तो ये क्या है? बोले ये जो है ये बाधक है। हाँ, एक है साधक, एक है बाधक। तो दोष भले दोनों में है, पर हमको वो चीज़ करनी है जो हमारी साधना में हमको आगे बढ़ाएगी। गीता का तो सिद्धांत ये कि सर्वारंभा ही दोषेण है ना। तो ये बहुत समझने की बात है। इसीलिए कह रहे हैं सब संपूर्ण अनर्थों की निवृत्ति कब हो गई? जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उनको पता है कि दोष और गुण जो हैं वो तो संसार में बने ही रहेंगे।
गुण दोष में विश्व कीन करतार। एक चौपाई है तुलसीदास जी की, उसमें कहते हैं तुलसीदास जी की ब्रह्मा जी को जब ये बनानी पड़ी सृष्टि, तो वो जैसे कल बात आई ना कि सोने का, शुद्ध सोने का ये बन ही नहीं सकता हार, तो विश्व कीन करतार, क्या गुण दोष में, तो गुण दोष में विश्व कीन करतार। तो फिर इसमें हंस क्या करता है, हंस जो है दूध को ले लेता है, पानी को छोड़ देता है ना। तो इसलिए ये तो दोष तो रहेंगे ही, पर संत क्या करते हैं कि जो अच्छाई है उसको ले लेते हैं और बुराई अपनी जगह बनी रहे, है ना। उसका कुछ नहीं करना है, बुराई की छेड़छाड़ नहीं करना है। बुराई जरूरी है, ब्रह्मा जी को गुण दोष में ही बना सकते हैं, सृष्टि बन ही नहीं सकती। तो इसलिए सर्वारंभा ही दोषिण है, ये जो गीता का सिद्धांत है उसमें ये नहीं कि भाई फिर छोड़ो अब सत्संग ही क्या करना है, जब उसमें भी दोष है। सत्संग में दोष नहीं है, सत्संग तो हमको वो दृष्टि देगी जिससे हमको ये बुद्धिमान समझदारी से काम लो, है ना। तो उस समझदारी तक पहुंचना है, हमारा लक्ष्य जो है वो उस समझदारी तक पहुंचना है। तो वहाँ तक पहुंचने के लिए ये जो है सत्संग वो बताएगी कि भाई कैसे दोषों को बिना छुए, है ना, युक्ति बताएंगे महात्मा लोग। तो युक्ति क्या बताएंगे, अपने स्वरूप को जान लो। तो स्वरूप जो है वो हमेशा अछूता ही रहता है ना, वो कभी किसी से चिपकता ही नहीं। यही बस गीता की विशेषता है। जहाँ तक संसार की बात है वहाँ ये दोष और गुण बने रहेंगे। तो संसार में जितने काम शुरू किए जाते हैं उनमें दोष जुड़ा रहता है, बिना दोष का कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं होता, अंडरलाइन। तो फिर क्या करें महाराज, बोले तो सबसे बढ़िया यह है कि हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाएं जहाँ कर्तव्य का कोई झगड़ा ही ना हो। और ये तो बहुत बढ़िया है, आप बता दो। तो बताया, यही तो 15वें अध्याय में 20 श्लोकों में यही तो भगवान ने बताया। कृत्य यानी कृत्य जो कर्तव्य हैं वो सब कर लिए। कब कर लिए, जब इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो भगवान कृष्ण ने बताया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, यह जब तुम समझ लोगे तब बुद्धिमान हो जाओगे। अपनी आत्मा से अभिन्न परमात्मा को जानना बुद्धिमानी का काम है, और बिना उसको जाने कोई कृत्य हो नहीं सकता। समझ गए श्याम जी? फाइनल